welcome back to our channel, and in this video we're going to start a new chapter which is friction. This is the chapter 12 of class 8 and the subject is physics. आज हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे। फ्रिक्शन में क्या होता है, पहली चीज ये आपको पता होना चाहिए, फ्रिक्शन होता क्या है। ये एक टाइप की फोर्स होती है। फोर्स क्या होता है, यानी कोई भी पुश या पुल अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या चीज होती है, फोर्स होती है। तो फोर्स क्या है, कोई भी पुश, अगर हमने कोई चीज को पुश किया है तो मतलब हमने धक्का दिया, तो जो ये धक्का दे रहे हैं हम उस पर जो एक्सर्ट, हम जो प्रेशर डाल रहे हैं, ये क्या है, हमारी ये फोर्स है, हम फोर्स कर रहे हैं उसको। या फिर अगर हम कोई चीज खींच रहे हैं, अपनी तरफ लेके आ रहे हैं, तो इसमें भी जो हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, अपने आप खींच रहे हैं उसको, तो इसको भी हम, जो ये पुल जो है, ये भी हमारी फोर्स होगी, हमने वो किया है। तो ऐसे ही फ्रिक्शन जो होता है ये भी एक टाइप की फोर्स होती है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अपोज करती है मोशन को, अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है हमेशा, ठीक है। यानी मोशन, अगर हमारा मोशन ऐसे जा रहा है, यानी कोई भी चीज अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाएगी, यानी ये हमेशा मोशन को अपोज करेगी, उसके उल्टे डायरेक्शन में जाएगी। जैसे कि अगर आपने कभी देखा होगा, कोई भी बॉक्स होगा, अगर आप उस बॉक्स को धक्का दे रहोगे तो अगर वो बहुत हैवी बॉक्स है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में उसको धक्का देने के लिए कि आगे वो चलना स्टार्ट हो जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ने लग जाए। तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। किसके बीच में, वो जो बॉक्स है उसके और जो नीचे सरफेस है, जो नीचे जहां पे वो रखा हुआ है बॉक्स, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। अब वो कैसे होती है, ये हमारे पास बॉक्स है, अगर हम ये सरफेस देखें तो हमारा जो बॉक्स है वो कभी स्मूथ नहीं होता, मतलब हर एक सरफेस भी रफ होता है, ऐसा नहीं होता कि हम प्रॉपर स्मूथ सरफेस हमें मिलता हो। तो इनके अंदर क्या होता है, ये जो रफ होती है इनमें एज बन जाती हैं और ये एज एक दूसरे के अंदर फंस जाती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो लग पाता है। तो यही है, आप जैसे ये वाले सरफेस की देख सकते हो, ये बॉक्स का सरफेस ये है और जो नीचे वाला जो हमारा जो ग्राउंड था वो हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बीच में क्या हुआ, इंटरलॉकिंग हो गई दो सरफेस की, जिसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो वहां से हिल नहीं रहा है, यानी हमें फोर्स और ज्यादा लगानी पड़ेगी। जब फोर्स उस इंटरलॉकिंग जो फोर्स है, यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है जो उसको अपोज कर रही है, उससे ज्यादा हो जाएगी, तो वो जो चीज होगी वो मूव करना स्टार्ट कर देगी, यानी हमें उससे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी जितनी फ्रिक्शन फोर्स ऑलरेडी लग रही है। तो ये ऐसे हमारे जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो वर्क करती है, और हम अगर उसको ओवरकम करना चाहें, यानी हमें एक चीज जो रुकी हुई है उसको अगर हमें मूव में लाना है, मूवमेंट में करना है, उसको मोशन में लेके आना है, तो हमें उससे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। जो फ्रिक्शन फोर्स होती है ये क्या है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। जैसे कि अगर हम बहुत ही छोटा सा लेम सा एग्जांपल लेते हैं, हम दो अपने हाथ लेंगे और इनको रब करके देखेंगे। तो जब हम रब करते हैं तो क्या हो रहा है, एक तो हमारा सरफेस ये है, एक सरफेस हमारा ये है, दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आया। यहाँ पे भी आपको ये चाहे हाथ लगाने से फील हो रहा है कि बहुत स्मूथ है हमारा सरफेस, लेकिन स्मूथ नहीं होता। अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखें तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे एज दिखेंगे आपको, ऐसी चीजें दिखेंगी जो थोड़ा रफ सरफेस बनाएगा इसको, और वो रफ सरफेस एक दूसरे के अंदर बार बार ऐसे लगने की वजह से, यानी बैक एंड फोर्थ अगर बार बार वो टच हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको गर्मी भी फील होगी। ये गर्मी किसकी वजह से हो रही है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हो रही है, क्योंकि ये दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ रगड़ खा रहे हैं। तो सेम वही एग्जांपल में अगर हम देखें, अगर हम अपना हाथ को रब करते हैं, दोनों हाथ लेंगे, रब करेंगे, तो रब करने से क्या होगा, रगड़ लगेगी सरफेस की, यानी जो हमारा स्किन है, स्किन के जो सरफेस है इस पे रगड़ लगना स्टार्ट हो जाएगी। कैसे रगड़ लग रही है, क्योंकि हम कभी आगे हाथ को लेके जा रहे हैं, कभी पीछे लेके जा रहे हैं, ये हमारी जो मूवमेंट चल रही है इसकी वजह से वो हमारा जो सरफेस है उस पर रगड़ लग रही है। कॉज मॉलिक्यूल मूव अ लिटिल फास्टर, यानी जो हमारे यहाँ मॉलिक्यूल्स होंगे ना इसके, वो थोड़े जल्दी जल्दी मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, फास्टर दे मूव हायर द टेम्परेचर, यानी जितनी जल्दी, अगर आप आराम आराम से अपना हाथ ऐसे मूव करोगे तो इतना ज्यादा गर्म नहीं होगा। अगर आप स्पीड में गर्म करते हो या स्पीड में ऐसे मूव करते हो अपने हाथ को, तो बहुत ज्यादा गर्मी फील होगी। तो जितना ज्यादा फास्ट वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे मूव करेंगे, उतना ही ज्यादा टेम्परेचर आपको हाथ में फील होगा, और जो हमारा हाथ होगा वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, गर्मी आपको फील होनी स्टार्ट हो जाएगी। वो भी किसकी वजह से होती है, फ्रिक्शन की वजह से होती है, इस फोर्स की वजह से होती है, क्योंकि वो मोशन को रोक रही है।
अगर आप ऐसे लेके जा रहे हो ऊपर, तो वो उल्टी डायरेक्शन में, अगर आप हाथ ऊपर लेके जा रहे हो तो वो नीचे की डायरेक्शन में काम कर रही है। यानी अगर आप नीचे लेके जा रहे हो तो वो ऊपर की साइड डायरेक्शन में काम कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको मोशन को रोकना है। मेन काम फ्रिक्शन का होता है कि जो मूवमेंट है जो ऑब्जेक्ट का, उसको रोक के रखना, उसको स्टैटिक बनाए रखना। अब बात आती है कि अगर हमारे पास कोई कांटेक्ट नहीं है, यानी दो सरफेस की जरूरत है। आपने एग्जांपल देखा, ये बॉक्स का एग्जांपल देख लिया था आपने, यहाँ पे इसका हैंड का एग्जांपल देख लिया। इन दोनों के अंदर दो सरफेस की रिक्वायरमेंट आपने देखी है कि दो सरफेस चाहिए। एक सरफेस हमारा दूसरा हाथ था, एक दूसरा हाथ था, दोनों के दोनों रब हुए, तब फ्रिक्शन लगी है। यहाँ पे भी एक सरफेस हमारा ग्राउंड था, एक सरफेस हमारा बॉक्स का सरफेस था, तो दोनों के दोनों दो सरफेस चाहिए। तो हमेशा दो सरफेस अगर कांटेक्ट में आ रहे हैं तभी हमारी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। अगर सरफेस में कांटेक्ट नहीं है, यानी कोई भी दो सरफेस कांटेक्ट में नहीं है, तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगी उसके अंदर। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, एक बॉल ली है हमने और ग्राउंड के ऊपर हम ऐसे ही रोल करवा देते हैं उसको, तो वो थोड़ी देर बाद क्या होगा, आप देखते हो कि वो रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उस पर ज्यादा होगी। जितनी फोर्स हमने उसके ऊपर लगाई उस बॉल को आगे बढ़ाने के लिए, उससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स ने उसको ओवरकम कर लिया, यानी उससे ज्यादा प्रेशर उसने लगाया, जिसकी वजह से वो बॉल आगे जाके रुक गई। क्यों? क्योंकि हमारी फोर्स कम पड़ गई जितनी फोर्स हमने दी थी, और फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगी जिसकी वजह से वो बॉल रुक जाती है। तो हमेशा ये चीज याद रखना कि फ्रिक्शन होता क्या है, ये एक ऐसी फोर्स होती है जो अपोज करती है मोशन को। यानी ये मेन डेफिनेशन है कि मोशन को हमेशा रोकने वाली फोर्स कौन सी होती है? फ्रिक्शन फोर्स होती है, और ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है। यानी अगर कोई मूविंग चीज है, यानी अगर आपने कोई बॉक्स को मूव कर रहे हो, तो मूव अगर कर रहे हो और तब आप प्रेशर लगा रहे हो, यानी वो चीज पहले से मूवमेंट में है और तब आप प्रेशर लगा रहे हो, तब फ्रिक्शन आपको थोड़ा कम फील होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी मोशन में है। क्योंकि सरफेस उनका थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि वो स्मूथ है, या फिर आपने पहले से एक फोर्स लगा रखी है पहले से ही, तो उसी के ऊपर आप और फोर्स लगा रहे हो तो वो चल जाएगी। लेकिन अगर चीज रुकी हुई है और आपने फिर से फोर्स लगानी है, तो वो फोर्स इतनी होनी चाहिए कि फ्रिक्शन की फोर्स को ओवरकम कर सके, जिससे वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ सके। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट ऑफ फ्रिक्शंस देखेंगे और बाकी इसके पार्ट्स देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।